एक गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहा करते थे। वह बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। उनके पास रहने के लिए एक टूटी-फूटी सी झोंपड़ी थी। आप अभी तक खेत पर नहीं गए, जल्दी से खेत पर जाकर देखो कोई जानवर तो नहीं है। ठीक है, मैं खेत पर जा रहा हूँ, तुम घर का सारा काम कर लेना। यह कहकर रामू घर से निकलकर खेतों की तरफ देखने के लिए जा रहा था कि कोई जानवर तो नहीं है। थोड़ी देर बाद रामू अपने खेतों के पास पहुंच जाता है। रामू को आते आते बहुत रात हो जाती है। वह सोचता है कि आज तो बहुत ही ज़्यादा रात हो चुकी है। एक दूसरी तरफ एक चुड़ैल वह सोच रही थी कि अभी तक कोई भी यहाँ तक नहीं आया, मैं किसको खाऊंगी, बहुत भूख लग रही है। उसी तरफ रामू उसी रास्ते से जा रहा था जिस तरफ उस चुड़ैल ने उसका रास्ता घेर रखा था। वह उस रास्ते तक पहुंचता है और देखता है कि चुड़ैल वहां पर बैठी है। इसीलिए वह बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और चुड़ैल से कहता है कि चुड़ैल जी, मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ गलती से आ गया हूँ, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, यहाँ कभी फिर से मैं नहीं आऊँगा। चुड़ैल बोलती है उससे, अब तू आया है तो अब मार जाएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भूख लग रही है मुझको, मैं तुझे मारकर खाऊंगी। ये कहकर रामू रोने लगा और चुड़ैल वहाँ देखकर हंस रही थी। रामू बेचारा रो रहा था और वहाँ से भागा। रामू चुड़ैल से जान बचाने के लिए अपने दोनों पैरों से बहुत तेज दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते एक सड़क पर पहुंचा, जिससे भी वह चुड़ैल ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। रामू बहुत ज़्यादा थक रहा था, इसीलिए उसने अपने पैर रोके नहीं, बल्कि भागता रहा। भागते भागते वह अपने घर पहुंचा और अंदर जाकर अपनी बीवी से कहने लगा कि आज तो मैं मरते मरते बचा हूँ, वह मेरे पीछे पड़ गई थी, किसी तरह से मैं उससे जान बचाकर भागकर आया हूँ। अच्छी, आप कभी उस सड़क से मत जाना, क्योंकि वह चुड़ैल बहुत खतरनाक है। उस तरफ चुड़ैल सोच रही थी कि आज तो किसान बच गया। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना और हम ऐसी ही वीडियो रोज़ अपलोड करेंगे। एक जंगल में एक गांव था। उस गांव में एक चुड़ैल का आतंक था। उस गांव में जो भी जाता उसका कोई भी पता नहीं चलता। एक लड़का जंगल के रास्ते से जा रहा था। एक बार अभिषेक नाम का किसान उस रास्ते से जा रहा था। वह चलते चलते उस जगह के पास पहुंच गया जिस जगह चुड़ैल उसका इंतजार कर रही थी। वह सोच रहा था कि आज तो बहुत ही ज़्यादा देर हो गई। वह सोचते सोचते आगे बढ़ता रहा। उस तरफ चुड़ैल सोच रही थी कि कोई तो आ रहा होगा, जिसको डरा के मैं भगा दूंगी। यह कहकर चुड़ैल हंसने लगी। चुड़ैल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा, क्योंकि कोई अभी तक उसके पास आया नहीं। वहाँ पर वह किसान पहुँचा। वह एकदम से चुड़ैल को देखकर डर गया। चुड़ैल ने उसको देख लिया और उसके पीछे पड़ गई और वह वहाँ से भागा और उसके पीछे चुड़ैल भी भागी। वह भागते भागते उस जंगल से बहुत दूर निकल आया। वह सोच रहा था कि आज तो बच गया। वह सोचते सोचते घर पहुँचा
और अपनी बीवी से बोला कि मैं तो आज बच गया। उसकी पत्नी ने पूछा। क्या हुआ? किसान बोला कि मैं खेतों की तरफ से होकर आ रहा था तो मुझे आते हुए देर हो गई। अचानक से मैंने चुड़ैल को देख लिया और चुड़ैल ने भी मुझको देख लिया। किसी तरह मैं अपनी जान बचाकर आया हूँ। यह स्टोरी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताना। हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। एक गांव में एक चुड़ैल का आतंक था। एक बार चुड़ैल को बहुत भूख लग रही थी और वह इधर उधर देख रही थी कि कोई तो आ रहा होगा। तभी वहां पर एक आदमी पहुंचा और चुड़ैल ने उसको देख लिया और चुड़ैल को गुस्सा आ गया और उसको मार डाला। एक मोहन नाम का किसान उस गांव में रहता था। एक दिन सुबह हुई। अजी उठो, सुबह हो गई, अब कब तक सोते रहोगे? खेतों पर भी तो जाना है। और मोहन खेतों की तरफ जा रहा था। जब मोहन खेतों की ओर से घर लौट रहा था, वह एक रास्ते से आ रहा था कि उसने देखा एक औरत वहां पर रो रही है। अचानक से उसने उसकी ओर गर्दन मोड़ी और किसान डर गया और वह वहां से भागने वाला होता ही है कि तभी चुड़ैल ने उसे मार डाला। दूसरी तरफ सीमा सोच रही थी कि अभी तक वह घर नहीं आए, कहीं उनके साथ कुछ हो तो नहीं गया। वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। वह सोचती है क्यों ना तांत्रिक के पास जाया जाए, वह ही उसकी मदद कर सकते हैं। वह सोचते सोचते तांत्रिक के पास पहुंचती है। बाबा, मेरे पति अभी खेतों की तरफ से लौट कर नहीं आए, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। मुझे बहुत फिक्र हो रही है उनकी। वह दोनों चलते चलते उस जगह पहुंच गए जिस जगह चुड़ैल ने उसके पति को मार डाला था। बाबा, इस चुड़ैल को मार डालो, और तांत्रिक ऐसा ही करता है। वह चुड़ैल को मार देता है